शिक्षकों को अपमानित करना बंद करें नीतीश कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि शिक्षक देश के भविष्य हैं और शिक्षक के ही द्वारा लोगों को ज्ञान दिया जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। शिक्षकों के साथ जाति हो रही है और सरकार इनसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है। आप भी हर जगह ये मामला उठाते रह रहे हैं, आखिर क्या मामला है और इसका क्या निराकरण है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश सरकार अपने जन्म के साथ शिक्षकों के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करती रही और जो शिक्षकों का एक स्वतंत्र चिंतन था उसको मारने की कोशिश की गई। ठीक है, आप क्वालिटी शिक्षक नहीं दे पाए तो यह आपकी विफलता है, ये शिक्षकों की विफलता नहीं है। तो दो तरह से शिक्षक निर्मित होते हैं, शिक्षक भय से मुक्त हो, और नीतीश कुमार ने शिक्षकों पर लाठी चलाने से लेकर तमाम वैसे कार्यों को अंजाम दिया है जिसमें शिक्षक अपमानित होते हैं। आज भी एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई है, इनको पुलिस विभाग का होम में रखना चाहिए था। पुलिस में डंडा चलता है, शिक्षक में डंडा नहीं चलता है। डंडा से यदि चलाने से शिक्षक कुंठित हो जाएंगे तो कुंठित पीढ़ियों को जन्म देंगे। इसलिए ये बहुत ही वैज्ञानिक है, सामाजिक विज्ञान है, इसे समझने की ज़रूरत है कि शिक्षक के सामने शिक्षक को यदि सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों मिलकर के सम्मान देने का काम करता है, सम्मान देने का काम करता है, तभी जाकर के शिक्षक उस कार्य को कर पाते हैं जिसकी आवश्यकता समाज को है। और आज तो इतने प्रताड़ित हैं शिक्षक जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षकों को, यहाँ तक कि महिला शिक्षकों को भी बिहार की पुलिस नहीं बख्शी, बराबर लाठीचार्ज ये वो। अभी डंडे से शिक्षकों को कौन कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ से कहाँ लोग आते हैं, वहाँ रहने की कोई व्यवस्था है कि नहीं, बिल्कुल इसको दिमाग से बाहर रख करके लाठी से 17 साल के अपने पाप को नीतीश कुमार धोना चाहते हैं कुछ पदाधिकारियों को लगा करके। तो शिक्षकों के साथ अपमान निश्चित तौर से हमारी जो सनातन परंपरा में रहा है, शिक्षक पूज्य है और वह राष्ट्रपति से भी ज़्यादा सम्मानित है, जो प्रथम नागरिक हैं देश के उनसे भी ज़्यादा सम्मानित है। और ये हमारी परंपरा रही है। यही कारण है कि दुनिया को ज्ञान देने वाला जो सबसे प्रचंड शक्ति है वह भारत की भूमि से निकलता है। आज भी दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ प्रोफेशनल मैं कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसके 80% CEO भारतीय हैं, उनका रीढ़ भारतीय है। तो ज्ञान का यह एक ऐसा प्रकाश पुंज यहाँ से विकसित होता है, वह सनातन की परंपराओं में शिक्षकों को सम्मानित करने के व्यवहार को, राज सत्ता और सामाजिक सत्ता दोनों शिक्षकों के सामने झुकता रहा है, जिससे शिक्षक सतर्क रहते हैं और प्रतिदिन अपने अंदर शिक्षकत्व को विकसित करते हैं। इसलिए ये सरकार बौराई हुई है, शिक्षकों से कौन सा समाधान निकालना चाहती है लाठी के बल पर। तो मैं इस कार्य की निंदा करता हूं और शिक्षकों वही टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का संस्था है, इसलिए उसको जिंदा करने के लिए निश्चित तौर से इस सरकार को जाना चाहिए। एक नई व्यवस्था पैदा होना चाहिए। जो मुखिया यानी प्रदेश का मुखिया बिहार विधान मंडल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे भाई बहन बैठ करके देख नहीं सकता है, वो शिक्षकों को नसीहत दे रहे हैं, तो इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हम मानते हैं कि शिक्षकों को का यह धर्म बनता है, सिर्फ उनको ज्ञानदान देना नहीं है, राजा को दंड देने का भी अधिकार हमारे विधान में, सनातन में शिक्षकों को ही दिया गया। और
एक से एक हमारे के यहाँ इसी मगध में चाणक्य ने उस राज सत्ता को चुनौती दी जो दिन भर राजभोग में लगा रहता था, और एक ऐसी परंपरा को, एक ऐसी शक्ति को यहाँ स्थापित किया जो सैकड़ों वर्ष तक दुनिया का रोल मॉडल रहा है। तो शिक्षक आज भी सर्वमान्य है, कल भी था, और वहीं से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है।